अवन्तिकाया विहितावतरणं मुक्तिप्रदाना च सज्जनाय अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल महासुरेशम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम अगले अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे मुनियों का प्रयागराज में सभा लगी और किस प्रकार सूत जी ने सभी मुनियों को अपना संदेश कहा। और अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। तो चलिए आगे कथा सुनते हैं। इस पुराण में हम आज शिव महिमा और शिव महापुराण का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में बोलते हैं श्री सूत जी, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। उसे सुनकर मुझे परम सुख की प्राप्ति हुई है। कलयुग वास्तव में पापों का मूल स्रोत है। अतः कली काल के पाप के प्रभाव से प्राणियों को मुक्त होने का उपाय जानना अति आवश्यक है। हे ऋषीश्वरों, कलयुग से उत्पन्न पापों को नष्ट करने के लिए प्राणियों को शिवजी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शिव भगवान सभी देवताओं में श्रेष्ठ और सभी देवताओं से उत्तम फल देने वाले हैं। शिव महिमा को जानने के लिए शिव महापुराण सभी ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस वेदों में समस्त वेदों का सार है। हे महामुनियों, श्री वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण की रचना की है। इस महापुराण को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करना अति कठिन है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अति सूक्ष्म रूप से इस शिव महापुराण महत्व का वर्णन करता हूँ। उसे आप सब ध्यान से सुनिए। महामुनि व्यास जी का यह स्वयं कथन है कि यह महापुराण महाफलों उत्तम फलों को देने वाला है। जो भी प्राणी शिव महापुराण के 1 या 2 अध्याय का अध्ययन करता है या श्रवण करता है, उसके समस्त पाप पल भर में क्षय हो जाते हैं। जो शिव महापुराण का पूर्ण कथा श्रवण या अध्ययन करता है वह निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी है। जो प्राणी शिव महापुराण के नियमों और आज्ञा का पालन करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी शिव महापुराण का भक्ति पूर्वक अध्ययन और श्रवण करता है वह समस्त देवताओं के पूजन को फल प्राप्त करता है। समस्त प्राणियों को निश्चय ही रूप से जानना चाहिए कि इस महापुराण को शिव शंकर जी ने समस्त उपनिषदों का मंथन कर निकाला है। इस शिव प्रदत्त अमृत का पान करने से प्राणी अमर पद की प्राप्ति करता है। जो प्राणी इस महापुराण का पाठ 1 माह तक करेगा वह ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मुक्त हो जाएगा। इस शिव महापुराण की कथा जो मंदिर या विल्व वृक्ष के नीचे करेगा उसे समस्त सिद्धियां अनायासी प्राप्त हो जाएंगी। जो प्राणी शिव महापुराण की कथा भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर करता है
इसका पाठ 3 बार करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो प्राणी चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर इसका पाठ करता है वो अनन्य ही शिव पद की देव पद की प्राप्ति करता है। शिव महापुराण में शिवजी जी द्वारा दिया गया ज्ञान जो अर्थ कामना धर्म और मोक्ष के संबंध में है वह पूर्ण विवेचना सहित प्रस्तुत है। इस शिव महापुराण में शिवजी जी की सभी कथाओं और लीलाओं का भी निषाद वर्णन है। यह शिव महापुराण प्राणियों के और श्रद्धा के वस्तु है। इसमें वेद और ब्रह्मा की एक मत से सम्मति है कि सर्वप्रथम इस शिव महापुराण की रचना शिव भगवान ने ही की है। इस शिव महापुराण की 12 संहिता है वह इस प्रकार कर्मा अनुसार है। पहला है विंध्येश्वर संहिता जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा है रुद्र संहिता और तीसरा है विनायक संहिता, चौथा है उमा संहिता और पांचवा है मातृ संहिता, छठे में एकाग्र रुद्र संहिता, 7वें अध्याय में कैलाश संहिता, 8वें में सत्य रुद्र संहिता और 9वें में कोटि रुद्र संहिता है और 10वें अध्याय में सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता है। 11वां वायुवेश संहिता और धर्म संहिता। यह समस्त संहिताएं महापुण्य देने वाली हैं। इस सभी संहिताओं में विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं। विंध्येश्वर रुद्र संहिता और विनायक संहिता तीनों ही प्रत्येक अध्याय में 10,000 श्लोक हैं। उमा और मातृ इन दोनों संहिताओं में प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000, सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 10,000 और धर्म संहिता में कुल 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु शिवजी जी ने इसका सूक्ष्म रूप से ही प्राणियों के सन्मुख रखा है जिसमें केवल 24,000 ही श्लोक हैं। पुराणों की गिनती में यह चौथा पुराण है और इसमें अब 7 संहिता ही प्रधान है। इस शिव महापुराण के सूक्ष्म रूप के अंतर्गत 7 संहिता ही आती हैं। वह कर्मानुसार इस प्रकार है। पहला विंध्येश्वर संहिता है, दूसरा रुद्र संहिता और तीसरा सत रुद्र संहिता है, चौथा कोटि रुद्र, 5वां उमा और छठा कैलाश और 7वां वायव्य संहिता है। इसका पठन पाठन ही परम कल्याणकारी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आप सभी को मेरा यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे यूं ही बने रहें। आगे की कथा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय सिया राम।